कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी और जो भी हुआ था वो उस दिन गलत था। गर्ल्स हॉस्टल में जाने का जो मामला सामने आया था वो बस एक वो था कि जिसके कारण सब लोग आज बाहर आ गए हैं। वीसी कहते हैं कि अगर आपकी फीस भरने की औकात नहीं है तो आप इतने बड़े संस्थान में आते क्यों हो। कि वीसी साहब औचक निरीक्षण के नाम पे गर्ल्स हॉस्टल में निकल गए, वो कमरों में गए, उन्होंने बातें की, वो मेस में आए और उसके बाद वो सीधे कमरों की तरफ चले गए। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जिम्मेदारी उस वार्डन की है और अगर वार्डन चाहे या फिर अगर बहुत हो उसके बाद भी अगर वीसी जाना चाहे तो उसको नोटिस देना होता है। कि महिला कमीशन जो है पंजाब की, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया, वो हमारे इंस्टीट्यूट आई थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट निकाली, जो उन्होंने राष्ट्रपति को भी मेल की है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वीसी इस चीज़ के दोषी पाए गए हैं। इस वक्त असीं राजीव गांधी लॉ यूनीवर्सिटी पटियाला दे विच आ, जिथे गेट दे बिल्कुल बाहर विद्यार्थियों वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते तो लगातार विद्यार्थी वीसी का रिजाइन मंग रहे हैं। जयशंकर इत्थों के वीसी ने वो अचनचेत गर्ल्स हॉस्टल चले जाते हैं, जिस तो बाद ये पूरा विवाद वधदा और इसनूं लैके लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वीसी वालों बिना अल्टीमेटम किए जिहड़ा हैगा वो लड़कियां दे हॉस्टल च वो गए और उत्थे जाके उन्होंने लड़कियां दे कमरे तक गए। इस तो बाद ये पूरा प्रोटेस्ट जिहड़ा वधिया और हुण विद्यार्थी कह रहे हैं कि उन्हां दे घर तक कॉल की जा रही है कि जिहड़े विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हां दा होना घरां तक यूनीवर्सिटी वालों अप्रोच की जा रही तां जो किसी भी कीमत ते ये प्रोटेस्ट में रोकया जा सके। साडे नाल स्टूडेंट ने हुण दी स्थिति की है जी? कोई गलबात प्रशासन दे नाल होई, यूनीवर्सिटी नाल होई, वीसी दे इस्तीफे तो बिना कोई गलबात नहीं होएगी? जी प्रशासन नमस्ते बाजी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे प्रोटेस्ट को 7वां दिन यहाँ पे होना जा रहा है। इस शुरुआत में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की बहुत कोशिश की गई थी। बच्चों को घर पे कॉल गए थे, वीसी ने पर्सनली बुलाया था, अपने दफ्तर में धमकाया था। अभी प्रशासन के बारे में आपको ये बताता हूँ कि महिला कमीशन जो है पंजाब की, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया, वो हमारे इंस्टीट्यूट आई थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट निकाली, जो उन्होंने राष्ट्रपति को भी मेल की है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वीसी इस चीज़ के दोषी पाए गए हैं और यहाँ महिला कमीशन के अध्यक्ष ने भी इनके इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि हमारे सीएम भी मामले का संज्ञान ले रहे हैं। ऊपर से नीचे तक प्रशासन हमारे समर्थन में और हर तरीके से हमें सपोर्ट दिया जा रहा है। आज पटियाला के बार काउंसिल ने भी हमारे समर्थन में अपना नोटिस निकाल दिया है, जो कि बात पाजी साफ साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन की जो पिछले 2 साल से गलतियां थी वो अब उजागर हो रही हैं। ये जो अभी का इंसिडेंट था, जो गर्ल्स हॉस्टल में जाने का जो मामला सामने आया था, वो बस एक वो था कि जिसके कारण सब लोग आज बाहर आ गए हैं। उसके पहले भी 1-2 साल से काफ़ी चीज़ें चली आ रही थी और इस नए वीसी की नियुक्ति के बाद वो ज़्यादा चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि हमें आज इस मुकाम तक आना पड़ा। वीसी ने स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को बहुत जलील करके धमकाया है। वीसी कहते हैं कि अगर आपकी फीस भरने की औकात नहीं है तो आप इतने बड़े संस्थान में आते क्यों हो। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से आते हैं। महिलाओं के कपड़ों के ऊपर उनकी टिप्पणियां रहती हैं। वो हम लोगों को किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देते और बार बार वो अपने ही कैरियर चॉइसेस हम लोगों के ऊपर थोपते रहते हैं। अभी मामला ये है कि कल हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमें साफ साफ बताया गया था कि आप अपना प्रोटेस्ट वापस ले लो और हमारे ऊपर दबाव बनाया गया था। हमारे ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य लोगों ने हमें धमकाया भी गया था, जिसके आगे हम नहीं झुके हैं। और बस ये है कि अभी ये प्रोटेस्ट रुका नहीं है और जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। रिकॉल, इस प्रोटेस्ट की रिकॉल नहीं होगी जब तक वीसी का रिजाइन नहीं हो जाता? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे चांसलर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, वो इस मामले का संज्ञान ले, वो हमारा समर्थन करें और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर एक फोरम में हमारी बात को उठाया जाए और वहाँ पे जो निर्णय हो माना जाएगा। रेजिग्नेशन से पहले हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा ये वाला। लोकल प्रशासन, गवर्नमेंट प्रशासन भी बीच मीटिंग में था, जहाँ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के साथ ही आपकी मीटिंग थी? नहीं, अभी तक हमारी मीटिंग सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रशासन से हुई है। अभी बाहर पुलिस के बीच में मामला नहीं गया है। अभी अंदर बात करके उसको सुलझाने की कोशिश की थी, जो उनकी तरफ से साफ हो गया था कि वो सुलझाना नहीं चाहते, वो बस इस मामले को दबाना चाहते हैं। इस मामले में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी मदद सिर्फ चांसलर कर सकते हैं, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस हैं और वो हमारे कॉलेज के भी चांसलर हैं। हुआ क्या था उस दिन, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा आपसे। जी, उस दिन हुआ क्या था कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो महिला हॉस्टल होते हैं उसमें किसी भी पुरुष का जाना वर्जित ही रहता है। कोई भी पुरुष, पहली बात तो है कि गर्ल्स हॉस्टल जा नहीं सकता है और अगर जाना भी होता है तो उसका एक पूरा तरीका होता है। आपको परमिशन लेनी होती है, आपको महिलाओं को बताना होता है और उसके बाद भी वार्डन वगैरह साथ होने चाहिए। अभी के बाद ये निकल के आई है कि वीसी साहब औचक निरीक्षण के नाम पर गर्ल्स हॉस्टल में निकल गए, वो कमरों में गए, उन्होंने बातें की और अब वो कुछ भी बातें घुमाए, लेकिन बात यह है कि गर्ल्स हॉस्टल में किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी और जो भी हुआ था वो उस दिन गलत था, जिस कारण से हम सबके अंदर
अंदर आक्रोश बढ़ता। लड़कियों को नहीं बताया गया था कि वीसी आ रहे हैं, आपके रूम तक आएंगे? जी नहीं, वो मेस में आए और उसके बाद वो सीधे कमरों की तरफ चले गए। किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कोई पूर्व में नोटिस नहीं निकाला गया था और ये औचक हुआ था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा सुविधाओं देखने के लिए वीसी के पास पावर होती है, कोई सुविधाएं देखनी होती है, लड़कियों को ठीक तरह से मिल भी रही हैं कि नहीं मिल रही? जी, जो प्रशासन है हमारे कॉलेज का, उसमें पहली बात तो ये कि ये ताकत वीसी के पास नहीं है। उसके लिए गर्ल्स हॉस्टल की एक वार्डन नियुक्त की जाती है। गर्ल्स हॉस्टल की पूरी जिम्मेदारी उस वार्डन की है और अगर वार्डन चाहे या फिर अगर बहुत हो उसके बाद भी अगर वीसी जाना चाहे तो उसको नोटिस देना होता है। एक पूरा तरीका होता है बताने का। हमारा कॉलेज या फिर किसी भी कॉलेज में ये तो नहीं होगा कि कोई भी फैसिलिटी जो कि मेल हो, मर्द फैसिलिटी हो, वो जब चाहे वो किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में एंटर कर जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहा है और सिर्फ ये हमारा प्रोटेस्ट उस एक मुद्दे तक नहीं रुका हुआ है। उसके पहले भी बहुत ज़्यादा खामियाँ थी जो बार बार उजागर हुई हैं, जिसके ऊपर भी हमारा प्रोटेस्ट रहा है। वीसी के कई सारे भड़काऊ अभद्र टिप्पणियां हमारे छात्रों के ऊपर की गई हैं। उसी के साथ साथ ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके खिलाफ हमारा पूरा आंदोलन चल रहा है अभी का। ना ये स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀਸੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਸੀ ਬਿਨਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਗਰਲਜ਼ ਹੌਸਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही ने और खास तौर पर प्रियंका गांधी वालों भी इस मामले के इंटरव्यू किया गया से। बीते दिन पंजाब राज महिला कमिशन वालों भी इत्थे आके बच्चों नाल गलबात की गई सी। स्टूडेंट्स नाल गलबात करने तो बाद राष्ट्रपति नूं जिहड़ा पत्र लिखा गया और नोटिस लिया गया इस पूरे मामले नूं लैके, पर जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दा गुस्सा किसी कीमत ते घट नहीं हो रहा। हाले भी विद्यार्थी इस गल ते डटे हुए ने कि वीसी जय शंकर का रिजाइन होना चाहिए, इस तो बिना वो किसी गल ते सहमति नहीं जताउणगे। इस तो बाद ही वो क्लास ज्वाइन करनगे। वीसी के रिजाइन तो बिना किसी भी कीमत ते इस मामले नूं ठंडे बस्ते दे विच पहुंचाया नहीं जावेगा। तो मेरे पीछे तस्वीरां वेख रहे हो एडमिन ब्लॉक दियां बिल्कुल सामने दियां तस्वीरां ने। गेट ते आके स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मामले नूं लैके लगातार वीसी ते दबाव बनाया जा रहा, यूनीवर्सिटी प्रशासन से दबाव बनाया जा रहा कि जिस तरीके दे नाल वीसी वालों गर्ल्स हॉस्टल जाके उत्थे विद्यार्थियों के कमरे तक गए और इस तो बाद उन्होंने कपड़ियां ते टिप्पणी तक की गई, जिहड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इस तो बाद विद्यार्थियों का रुख काफ़ी सख्त है और इस नूं लैके पिछले 7 दिन तो लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा, मंग की जा रही है कि वीसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होवे, वीसी नूं इत्थों चलदा किया जाए। कैमरामैन अमरप्रीत दे नाल रमनदीप, अनम्यूट टीवी।